चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो दो बातें इस श्लोक में कही गई, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछली चर्चा में की थी। फिर भी थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लें कि भगवान श्री कृष्ण पहले तो कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते, इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। क्यों नहीं करते मेरे को कर्म? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। तो लिपायमान कब करेंगे कर्म? जब कर्मों के फल के प्रति आसक्ति होगी। जिस व्यक्ति की कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं है उसको कर्म लिपायमान नहीं कर सकते। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया था, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा कर, तुझ देहाभिमान के लिए इसका सिवा और कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में कर्म नर को नहीं चिपकता। तो कर्म नर को नहीं चिपकता, नर ही कर्म को चिपकता है। कैसे चिपकता है? कर्म के फल के माध्यम से। इसीलिए कर्मों के फल को यदि हम स्वीकार न करें, फल के प्रति आसक्ति न हो, तब कर्म हमें चिपकेगा, हमको कर्म चिपकेगा नहीं। जैसा कि और गीता के 3 अध्याय में भी श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष ऐसी बात कही थी, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा न मुझे कुछ अप्राप्त ही है, मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। तो भगवान को जब कुछ प्राप्त ही नहीं करना है तो फिर कर्मों के फल के प्रति आसक्ति का तो सवाल ही नहीं होता। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे ये कर्म चिपकते नहीं हैं, मैं इनसे न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्मों का लेप नहीं होता क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं, इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे अच्छी तरह जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। यह कैसे हो सकता है? इसका उदाहरण हमने दिया कि यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया कि वह लोग बहुत डरे हुए हैं और टॉर्च लेकर के, लाठी लेकर के सांप को भगाने की चेष्टा में है, अंधकार में, कि कहीं न कहीं सांप है, सुना है, दौड़ करके सब आए हैं। और खटिया के पास बैठा बैठा एक आदमी आराम से हुक्का पी रहा है, पास में ही सांप के लिए लोग इतना दौड़ रहे हैं, कभी भी सांप यहां भी आ सकता है। और उसको आश्चर्य होता है कि आपको कुछ डर नहीं लग रहा है, यहां बैठे हैं। तो बोले, मैं पहले ही देख के आया, वो सांप नहीं, वो रस्सी है। तो जो व्यक्ति बहुत डर रहा था, डर के कारण वो भी लाठी लेकर के, टॉर्च लेकर के आया था, उसने तो खुद ने नहीं देखा, उसने तो खुद ने वो सांप भी नहीं देखा, रस्सी भी नहीं देखी। पर ये जिस आदमी ने देख लिया है कि सांप नहीं वो रस्सी है, वो जैसे निश्चिंत हो गया, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है कि मैं कर्म से नहीं बंधता, वो भी कर्म से नहीं बनता। क्यों? उसको भी वह ज्ञान पता लग गया कि नहीं, यह सांप नहीं है, वह रस्सी है। और इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य इस श्लोक पर भाष्य करते हुए कहते हैं, येषाम तु संसारिणाम अहम कर्ता इत्यभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम तद अभावात् न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्थात जिन संसार में मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूं
ऐसा अभिमान रहता है, तथा जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है, उनको कर्म लिप्त करते हैं। यह ठीक है, पर उन दोनों का अभाव होने के कारण ये कर्म मुझे लिप्त नहीं कर पाते। तो कोई भी कर्म लिप्त कब करता है, कब हम कर्म में आसक्त होते हैं, कब हम संसार में आसक्त होते हैं? दो, जब कोई भी कर्म करते हैं, भोक्तापन और कर्तापन। मैं कर रहा हूं, यह जो अहंकार, यह हमें बांधता है, या मैंने ये कर्म किया, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो कर्मों के फल के प्रति आसक्ति। तो कर्म के पीछे जो कर्तापन है वो अभाव हो गया, और फलाकांक्षा का अभाव हो गया। भोक्तापन और कर्तापन दोनों का जब अभाव हो जाता है तो फिर वो कर्म बनता नहीं है। इसीलिए श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं, इति एवं यह अन्य अपि, और इसलिए जो इस प्रकार से जान लेता है ईश्वर इस प्रकार से अलिप्त है कर्म से, वह भी अलिप्त हो जाता है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इति एवं यह अन्य अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति न अहम कर्ता न मे कर्म फले स्प्रिया इति स कर्म भी न बध्यते तस्य अपि न देहाद आरंभकाणी कर्माणि भवन्ति इत्यर्थ। अर्थात इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, मेरी कर्म फल में स्प्रिया नहीं है, वह भी कर्मों से नहीं बनता, अर्थात उसके भी कर्म देह आदि के उत्पन्न करने वाले नहीं होते। तो यहां पर इन्होंने, भगवान आदि शंकराचार्य ने उस परमात्मा को आत्मा के रूप में लिया कि जो कुछ कर्म होता है कौन करता है? हाथ करते हैं? नहीं। आंख करती है? नहीं। इन सब के पीछे मन है। यदि मन की इच्छा हुई तभी तो हम हाथ उठाते हैं, पर ये मन का संचालन करता है। कौन डिसाइड करता है कि मुझे ऐसा पकड़ना चाहिए? नहीं, वो बुद्धि करती है। पर बुद्धि कब करती है? जब उसके पीछे अहंकार होता है। तो ये अहंकार को कौन चलाता है? तो अहंकार को चलाने वाला पीछे में वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा कैसे, वो कॉन्शियसनेस कहां से आई? वो कॉन्शियसनेस उसी आत्म तत्व से आई है। यदि आत्मा नहीं रहेगा तो फिर वो कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। कितना भी बढ़िया से बढ़िया शरीर हो, पहलवान से पहलवान आदमी हो, अच्छे से अच्छे मसल्स हो, परंतु इतना सा भी काम नहीं कर सकेगा यदि वो मर गया तो। यदि भीतर की चेतना चली गई, वह आत्म तत्व में से जो चेतना आती है वो चेतना चली गई, तो बस उसके बाद फिर कुछ भी करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। जो 500 किलो वजन उठा सकता था, 2 टन गाड़ी को खींच सकता था अकेले, इतनी ताकत थी, जहां उसका जीवात्मा चला गया देह में से, बस फिर मर गया। फिर उसको उठाने के लिए दूसरे आदमी चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता। तो यह जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, कैसे कर पा रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे पीछे जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की चैतन्य शक्ति के कारण, उस आत्म तत्व के होने के कारण मैं इस प्रकार से कोई भी कर्म करता हूं, कर पाता हूं। तो क्रेडिट किसको मिलने चाहिए? उसी आत्म तत्व को। उस आत्म तत्व के बिना हम मुर्दे हैं। मुर्दा कभी कोई कुछ काम नहीं कर सकता। और इसीलिए उसको परमात्मा बोले या आत्मा बोले, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। तो यही बात आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बताएंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, ईश्वर ये क्या करते हैं? ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ये परमात्मा क्या करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। हृद्देशे, हृद्देश
हृदय प्रदेश में बैठे हुए हैं ये ईश्वर। और बैठे बैठे क्या करते हैं? चुपचाप नहीं बैठे, क्या करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्रामयन्, चलाते हैं, चक्का चलाते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा सब कुछ प्रकार काम कराते हैं उन मनुष्यों को, बीच में भीतर में बैठ करके। जो कुछ भी काम होता है उसके पीछे वही ईश्वर की प्रेरणा रहती है, पर हम अभी समझ नहीं पाते हैं उसको। परंतु जो अशुद्ध मन वाले हैं वो क्या कहते हैं भाई, और दुर्योधन यही कहता था, तो इसका गलत अर्थ हम लोग ले लेते हैं भाई, हमको हमारा जो कुछ भी काम है तो वो तो ईश्वर ही कराते हैं, तो जितना खराब काम किया तो भगवान नहीं कराया। ये दुर्योधन की बुद्धि है। दुर्योधन कहता है जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हृदि स्थितेन ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा करोमि तथा करिष्यामि, यथा करिष्यामि तथा करोमि। कहने का मतलब हे भगवान, मैं जानता हूं, दुर्योधन यही कहता था, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर अधर्म छोड़ने की इच्छा नहीं होती, मैं कर नहीं पाता हूं। और मैं ये जानता हूं धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाता हूं। मुझे मालूम है क्या करना चाहिए पर नहीं कर पाता हूं, क्या करूं? और मुझे मालूम है ये नहीं करना चाहिए पर अपने आप हो जाता है, मैं क्या करूं? मेरा तो कोई दोष नहीं है, अपने आप ये सब हो जाता है। इसलिए तुम जैसा कराते हो मैं तो ऐसा ही करता हूं, तो दोष तो तुम्हारा है, तुम मुझसे क्यों खराब काम करा रहे हो? पूरा दोष उसने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ये हम लोग की भी दुर्योधन बुद्धि है कि भगवान ने कहा, भगवान अंदर बैठ करके जैसा एक ऑपरेटर मशीन चलाता है उस प्रकार से हम भी तो मशीन हैं। वो तो भीतर में बैठ के कराता, तो जितना खराब काम किया उन्होंने कराया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये जो गाय मार डाली ना वो तो इंद्र ने मार डाली, और बगीचा मैंने बनाया। ये हम लोग अपने आप से छल करते हैं। जब कोई भी किसकी क्रेडिट लेनी होती, अच्छा काम बोले मैंने किया, बुरा काम होता बोले भगवान बैठ करके पीछे में चक्का चलाते हैं। और जब अच्छा काम होता है मैं क्रेडिट लेता, देखो मैंने इतना अच्छा पढ़ाई की तो मेरे को इतने अच्छे नंबर मिले, मैं कितना बुद्धिमान हूं। और जहां पर फेल हुए बोले वो तो कुछ भी काम खराब हो गया, अरे बोले वो कराया मैंने थोड़ी किया। यह हमारी दुर्योधन बुद्धि को हमको छोड़ना पड़ेगा। लेना है तो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, नहीं सब कुछ उन्हीं की इच्छा हो सकती है। परंतु ये बहुत बड़ी बात है, अंत में यह समझ में आता है कि शकली तोमार इच्छा मई तारा तुम्ही, तोमार कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले करिया में। बहुत सुंदर गीत है, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भजन था। शकली तोमार इच्छा, हे मां सब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से सब होता है। शकली तोमार इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम इच्छामयी हो, इच्छामयी है तारा तुम्हें। तोमार कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले करिया में। तुम तो मां, तुम ही सब मेरे पास से सब काम कराती हो, लोगों के पास काम कराती हो, लोग कहते मैंने किया। आमी जंत्र तुम्ही जंत्री, आमी घोर तुम्ही घोरणी, आमी रथ तुम्ही रथीमा, जैमन चलाओ तेमनी चली। मैं तो यंत्र हूं हे मां, तुम यंत्री हो, तुम मशीन ऑपरेटर हो, मैं मशीन हूं, तुम जैसे चलाती हो ऐसे चलता हूं। मैं रथ हूं, तुम रथी हो, ये रथ अपने आप नहीं चलता, रथी चलाता है। तुम चला रही हो, जैसा चक्का चलाती है ऐसा चलता है। तो यह मानो यह उच्च अवस्था जहां पर मनुष्य समझ लेता है कि सब कुछ कर्तापन तो मैं क्या करूंगा, कर्ता तो एक ही है, करने वाला वही बड़ा कर्ता है। वह कर्ता जब समय आएगा तो कर्ता, जो कर्तापन हमारा है, हमारा दिख जाएगा कि हमारा कुछ भी कर्ता नहीं। काला काले कर्ता ले, जब काला काल का कर्ता आएगा, ये कर्ता स्मशान घाट में ले जाएंगे इस कर्ता को। ये कर्ते का कोई मूल्य नहीं, हम लोग का कोई मूल्य नहीं। काला काले कर्ता ले, जब काला काल का कर्ता आएगा तो ये कर्ते को ले जाएंगे स्मशान घाट में। तो मुख्य बात है, यहां भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो इस प्रकार से जान लेता है ईश्वर इन सब से परे, परंतु ईश्वर को कोई आसक्ति नहीं, न फल के प्रति आसक्ति, न
कर्तापन का भी उनमें अभाव है और भोक्तापन का भी अभाव है, इसलिए वे बनते नहीं है। और जो मनुष्य तत्व से इस प्रकार से जान लेता है, पर तत्व से जानना पड़ेगा, केवल जानने से नहीं होगा। हम भी तो जानते हैं, हमने भी सुन लिया, हाँ 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 भगवान तो निश्चल निर्गुण, भगवान तो अलिप्त है, तो फिर हम भी छूट जाएंगे? नहीं। शब्द क्या कहा है? अभिजानाति, केवल जानने से नहीं होगा। क्या कहा है? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न से बद्धते। अभिजानाति और जानाति दो में अंतर है। जानाति मतलब जो जानते हैं, अभिजानाति अच्छी तरह जानते हैं, तत्व से जानते हैं। यदि तत्व से हमने जान लिया कि कर्ता तो ईश्वर, मैं नहीं हूं, भीतर का जो परमात्मा वही करता है, असली करने वाला, तब हम उसमें से छूट जाएंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जो कहा था हमने उदाहरण देकर के कि इस प्रकार से भगवान को जो समझ लेता है कि वे सभी प्रकार के उससे परे है, तो वो भी इस प्रकार से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्वैः माने पहले के, मुमुक्षु भी माने मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा, अपि भी, एवं इस प्रकार, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा माने जानकर, कर्म कृतम कर्म किया गया, तस्मात् इसलिए, त्वम त्वम माने तू, पूर्व पूर्वजों द्वारा, पूर्वतरम पहले के, कृतम कर्म किए हुए कर्म को, एव ही कुरु कर। कहने का मतलब पहले के मुमुक्षु लोगों के द्वारा भी इस प्रकार कर्म करने के रहस्य को जानकर ही कर्म किया गया, इसलिए तू भी उसी प्रकार कर्म कर जैसे पुरखों ने प्राचीन काल में किया था। ये भगवान श्री कृष्ण एक और क्लॉज लगा देते हैं। अभी तक उन्होंने किया कि देखो मैं इतना सारा काम करता हूं पर मुझे कोई भी प्रकार की स्पृहा नहीं, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते, और जो इस प्रकार से मुझे समझ लेता है वो भी कर्म से नहीं बंधता। और मानो उससे उनको लगा कि अर्जुन पूरा कन्विंस नहीं हो रहा है। बोले ठीक है, तू अपनी नजर के सामने जब मुझे देख रहा है उससे भी तू कन्विंस नहीं है, तो देख पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, इसके पहले कितने लोगों ने इस प्रकार से अनासक्ति पूर्वक कर्म करके वो उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। पहले का प्रेसिडेंस बताते हैं, ये ट्रेडिशनल बताते हैं कि पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। भगवान श्री कृष्ण भी उस पूर्व के जो उदाहरण है उसको महत्व देते हैं। वो जो स्वधर्म की ओर अग्रसर करने के लिए बारंबार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तो यहां पर इसके पहले भी कहा था कि देखो जनकादि ने केवल कर्म के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर ली। मानो यहां पर भी फिर से कहते हैं कई लोगों ने इस प्रकार से केवल कर्मों को अनासक्ति पूर्वक करते हुए, कर्म करते करते भी अनासक्ति प्राप्त कर ली और वो मुक्ति हो गए। तो तू भी अवश्य हो जाएगा, केवल कर्म का तू रहस्य जान ले। यह मानो एक और एडिशनल क्लॉज उन्होंने लगाया, एक और बात अलग से कर दी, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, ट्रेडिशन का हवाला दिया। तो हमारे इस समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो ट्रेडिशनलिस्ट रहते हैं, वो बोलते हैं कि पहले क्या हुआ था देखो। ऑफिस में भी बोले अच्छा इसके पहले का प्रेसिडेंस है क्या बताओ। कोर्ट में भी कोई भी केस में जाएगा, अच्छा इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइल था क्या, नहीं, देखो कोई केस निकालो, अच्छा आज से 50 साल पहले ऐसा कुछ केस हुआ हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ दिया होगा, तब हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। और जितने वकील लोग जाएंगे आप देखेंगे इतना सारा किताब, डर लगता है बाबा रे बाबा, ऐसी इतनी सारी किताबें ये लोग पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे। अरे वो लोग नहीं पढ़ते, चिंता मत कीजिए, कोई एक भी किताब पढ़ने वाला कोई वकील नहीं, उसको भी फुर्सत नहीं है टाइम करने, वो तो रखी हुई है शो के लिए, ताकि आपको इंप्रेस करने के लिए देखो मेरे पास इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के सब और AIR के सब गजेट्स हैं। पर ये है क्या, कभी महीने में एक आध बार एक आध क्लॉज देखने के लिए उसको देख लिया, अच्छा वो क्लॉज, अच्छा उसमें 1924 में क्या कहा था, तो वो केस में ऐसा कहा था, तो फिर 1924 में ऐसा केस हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक हम के कर देंगे कोटेशन, तो हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम,
यहां पर भगवान श्री कृष्ण मानो वकील बन करके वो हवाला देते हैं कि पूर्व में भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं आज तुमको बोला, ये सुप्रीम कोर्ट का पुराना प्रोसीडिंग, ऐसा प्रेसिडेंस है। पहले भी जनकादि ने इस प्रकार से, वो लोग भी कर्म के प्रति अनासक्त रहते, उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। तो यदि प्रेजेंट हमारा केस को यदि समझता है स्ट्रांग नहीं है, तो पूर्वतरम कृतम, तेरे सुप्रीम कोर्ट का तुमको कोटेशन बताता हूं, देख पहले भी ऐसा हुआ है। ये कुछ लोग हैं वो प्राचीनवादी होते हैं, वो परंपरावादी होते हैं। भाई परंपरा में क्या कहा, हमारे पुरखों ने क्या किया था, हमारे बाप दादा ने क्या किया था, उसी प्रकार से करो, थोड़ा से भी बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। पहले का प्रेसिडेंस है कि नहीं, पहले के लोगों ने क्या किया, ट्रेडिशन क्या कहती है, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो, ट्रेडिशनल मकान बनाओ, ट्रेडिशनल रास्ते से चलो, सब ट्रेडिशनलिस्ट होना चाहिए। पूर्वोत्तरम कृतम, जो पूर्व लोगों ने किया उसी को तुम करो। और कुछ लोग रहते हैं मॉडर्निस्टिक रहते हैं, नहीं 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 भाई, वो पुरानी बात छोड़ो, हम लोग तो नए जोड़ेंगे। वो मॉडर्निस्ट रहते हैं, वो नवीनता चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम प्रत्येक वस्तु को अपनी बुद्धि से समझेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, तत्व से हम लोग उसको तर्क से पहले उसको जानने का प्रयत्न करेंगे, फिर हम उसको ग्रहण करेंगे। तो कौन सा अच्छा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों का समन्वय करना चाहिए। क्यों? केवल जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, अब कितनी हजारों साल पहले मनु ने कहा इतने इस प्रकार से नारियों को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब उस समय कहा, किस परिस्थिति में कहा था, आज नारियां इतनी आगे बढ़ गई है, परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं को मिलते हैं, अब उनकी बुद्धि भी उतनी खुल गई है, वो सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये कैसी बात? तो हमको श्रुति की बातों को तो मानना पड़ेगा, पर स्मृति जो है वो बदलती रहती है समाज के अनुसार, तो समाज के अनुसार नियमों को बदलाना पड़ेगा। अब उस समय के जमाने की सब बातें, पुराना ढोल ढकोला, वो नहीं चलेगा। आज की मॉडर्न जनरेशन उसको स्वीकार नहीं करेगी, तो उसमें हमको चेंजेस लाना पड़ेगा, स्मृति बदलनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो इसलिए पुरानी बातों को अंधों के समान स्वीकार कर लेना, क्योंकि मनु ने 1000 साल पहले कहा था और तर्क को हम लोगों ने गिरवी रख दिया, बुद्धि को, ये ठीक नहीं है। बुद्धि को साथ में रखो, तर्क करो, और यदि कोई भी पुरानी परंपरा अच्छी है तो उसे स्वीकार करो, और नहीं खराब है तो उसको त्याग कर दो। तर्क के द्वारा हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए पुरानी परंपराओं को। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बस पुरानी परंपरा है, अंधविश्वास, जैसा कहा ऐसा करो, बिल्कुल कोई तर्क नहीं हमारे सामने। यह मानो एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, नहीं नहीं नहीं, सब परंपरा को फेंको, अरे वो लोग बेवकूफ के सरदार थे, सब बेवकूफ थे, फेंको। हाँ, पर ये दूसरा अंधविश्वास है। अच्छा, हक्सले ने कहा है, हाँ तब तो ठीक है। अच्छा, मार्क्स ने कहा है, ओ ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार का अंधविश्वास हो गया। मनु ने कहा फेंको, दूसरे शास्त्रों में कहा फेंको, ये कुछ मत सुनो। हाँ, हक्सले ने कहा और मार्क्स ने कहा, रसल ने कहा, तब तो ठीक है, तो उसको स्वीकार कर लो। यह भी एक प्रकार का एक्सट्रीम केस है। तो ये यहां भी तर्क के बिना, ये भी अंधविश्वासी, जो पुराने झल्ले वाले थे वो भी अंधविश्वासी। उनका अंधविश्वास क्या था कि नहीं, जो कुछ हमारे शास्त्रों में कहा वह सब ठीक है। नया अंधविश्वास क्या है, जो कुछ हक्सले ने कहा, जो कुछ मार्क्स ने कहा, अरे उस देश में, उस परिस्थिति में शायद उसकी बातें स्वीकार करने योग्य हो, हमारे देश में क्या वो बातें अच्छी है हमारे लिए? तर्क बुद्धि से हमको सोचना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि नवीनतावादी लोग अपनी दृष्टि से ठीक हैं, क्योंकि वो तर्क का उपयोग यदि करते हैं तो, और परंपरावादी जो अपनी दृष्टि से ठीक है, यदि वो परंपरा को तर्क के द्वारा जांच पड़ताल करके उसको ग्रहण करते हो तो नवीनता और परंपरा दोनों का सम्मिश्रण हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और हमारे इस युग में स्वामी विवेकानंद ने यही किया। ही वॉज द सिंथेसिस ऑफ द मॉडर्न एंड द एंशियंट।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, स्वामी विवेकानंद was rooted in the past and yet he was very modern in his approach. Rooted in the past, एकदम उनकी परंपरा से जुड़े हुए थे और फिर भी बहुत अधिक वे आधुनिकतावादी थे। दोनों का समन्वय था, आधुनिकतावाद का और परंपरावाद का। जो परंपराएं अच्छी हैं, जो परंपराएं हमारे लाभदायक हैं, उसको हम अवश्य स्वीकार करेंगे। जो परंपराएं आज के युग में, आज के हमारे समाज में उपयोगी नहीं है, उनको फेंक देंगे। उदाहरण के लिए, कई हजारों वर्ष पहले कुछ कारणवश मोनू ने कह दिया कि हिंदुओं के लिए समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है। अब उस समय परिस्थिति में कहा होगा, तो समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है ये उन्होंने कहता, जो समुद्र यात्रा करेगा वो धर्मच्युत हो जाएगा। अब स्वामी विवेकानंद ने जब कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठ करके ध्यान किया भारत माता पर, और फिर भारत माता की वर्तमान उन्होंने जो छवि देखी थी, अत्यंत करुण अवस्था थी। लोग भूखों से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, अज्ञान में सड़ रहे थे, अंधविश्वासों से जकड़े हुए थे। सारा धर्म किचन में चला गया था, रसोई घर में चला गया था, छुआछत की भरमार थी, अंधविश्वास की भरमार थी। ये सब उन्होंने अपनी नजर से देखा था। गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, निरक्षरता, कुसंस्कार, अंधविश्वास, ये सब उन्होंने अपनी नजर से देखा था। वो करुण भारत, उस पर ध्यान किया, और प्राचीन भारत जो इतना महान था, स्वर्णमय भारत, और भविष्य का जो स्वर्णमय भारत आएगा, ये सब की कल्पना उन्होंने की थी। और फिर उन्होंने निश्चय किया, मैंने समुद्र यात्रा, समुद्र पार करूंगा, वहां से विदेश से साइंस टेक्नोलॉजी ला करके अपने देश की गरीबी दूर करूंगा, बदले में उनको हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति जिसकी उनको बहुत आवश्यकता है वो दूंगा। यह जो उन्होंने सोचा, फिर पार्लियामेंट रिलीजन होने वाली थी ऐसा पता सुना, तो उनके मद्रासी शिष्यों ने कुछ कुछ कहा कि आप भी जाइए। उन्होंने उनको उत्साह दिया, कुछ पैसे इकट्ठे भी किए, पर वो बहुत कम थे। स्वामी विवेकानंद ने गरीब बच्चों के बीच में उसको मिठाई बंटवा करके उस पैसों का उपयोग किया। बाद में फिर खेतड़ी के महाराजा ने इनकी टिकट कटवाई, रामनाथ के महाराज भी कुछ, उन्होंने भी कुछ मदद दी। परंतु इस बीच में वे जब मद्रास से गए हुए थे पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी में ये बातचीत चल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, अमेरिका जाऊंगा, वहां शिकागो विश्व धर्म सभा में मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूंगा। तो जितने पंडित लोग थे वहां पौंडीचेरी में बैठे हुए, अब बड़ी बड़ी चुटैया थी सबकी, इतनी चुटैया, ठीक, बड़ी बड़ी चुटैया को हिलाते हुए कदापि न, कदापि न, कदापि न, जोर से चिल्लाना शुरू किया, और बॉल अपनी चुटैया जोर जोर से हिलाना शुरू किया। कदापि न, कदापि न, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं, कदापि न। स्वामी जी के क्यों मैं जा नहीं सकता अमेरिका? बोले क्यों? तुमको इतना ज्ञान नहीं है? हमारे शास्त्रों में क्या कहा है? शास्त्रों में कहा है समुद्र यात्रा निषिद्ध है, जो समुद्र यात्रा करेगा वो हिंदू नहीं रहेगा, और जब तुम हिंदू नहीं रहोगे तो हिंदू धर्म पर बात कैसे करोगे? इसलिए तुम कदापि नहीं जा सकते। स्वामी जी का नहीं, मैं जाऊंगा। इतने सारे पंडितों की बात को उन्होंने नहीं स्वीकार किया, और सचमुच में हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजा नहीं था। ये कितने लोगों को पता नहीं, उनको ऐसा लगता था, कई लोग ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बन करके वहां हिंदू धर्म के लिए प्रचार करने गए थे। नहीं, हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने, प्रतिनिधियों ने कहा कि आप समुद्र यात्रा नहीं कर सकते, समुद्र यात्रा निषिद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं अवश्य जाऊंगा। और जब गए वहां पर शिकागो धर्म सभा में, उनका परिचय पत्र कहाँ है? बोले किसने आपको भेजा है? बोले मैं तो अपना आप आया हूं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपके धर्म के ठेकेदारों ने कोई परिचय पत्र दिया है कि भाई ये इनको हम भिजवा रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो आपको हम कैसे प्रतिनिधि के रूप में रखेंगे? और उसका समय भी अभी तो बहुत बाकी है, सितंबर में, और जुलाई महीने में पहुंच गए थे स्वामी विवेकानंद। वो तो इतने सन्यासी थे, भोले भाले। अच्छा, सबने कहा डिसाइपल जैसा, अच्छा जाओ तो जाओ। खेतरी के महाराजा ने टिकट दे दिए थे, चले जाओ। खेतरी के महाराजा ने ड्रेस बना दिया, एकदम बढ़िया से बड़े पत्या से पतला ड्रेस, ताकि राजस्थान की गर्मी को सहन कर सके।
शर्ट, और ये सोचा कि बस स्वामी जी के लिए बहुत मैंने अच्छा काम किया। वहां जाकर स्वामी जी का -20°C शिकागो में, वहां वो राजस्थान का ड्रेस, पतला वाला ड्रेस, गर्मी को सहन करने जैसा कहां से चलेगा। पर स्वामी जी भोले भाले थे, जो ड्रेस खेतड़ी महाराज ने दिया ले लिया। टिकट कटवा दी थी वहां के मद्रास के लोगों ने। बाद में जगमोहन ने देखा, नहीं नहीं आप 3rd क्लास में जाएंगे, 2nd क्लास का टिकट बदला दिया वो खेतड़ी के महाराजा ने। ठीक है, खेतड़ी के महाराजा उनको अपना गुरु मानते थे, वो ले लिया। मद्रास के लोगों ने कहा जाइए, तो गए। अब न तो कोई परिचय पत्र, कुछ नहीं। वहां जाकर के बोले कि भाई परिचय पत्र दीजिए, तो धर्म के ठेकेदारों ने, हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने नहीं भेजा था। वो तो बाद में चल करके वहां पर गए और वहां पर जाके पता पड़ा कि परिचय पत्र नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी तो बहुत देर है, पैसा भी नहीं, अब वापस जाने का भी पैसा नहीं, वापस कैसे जाएंगे। तो तुरंत पत्र लिखा। उस समय पत्र, उस समय न कोई टेलीफोन होता था, न कोई ईमेल था, न इंटरनेट था, कुछ नहीं। केबल भेजने में इतना पैसा कि उसमें फिर खाने का नहीं रहेगा पैसा। लेटर लिखे तो लेटर पहुंचे 1.5 महीने में, जहाज के द्वारा लेटर जाता था। केबल भेजो तो केबल में फिर भी केबल भेजा कि भाई अभी तुम लोग जल्दी से पैसा भेजो तो मैं वापस आऊं। वापस आने का पैसा नहीं है, रहने का पैसा नहीं, कोई भिक्षा दे नहीं रहा है। और फिर उन्होंने देखा, देखो तुम लोग जल्दी से पैसा भेज सको तो ठीक है, नहीं तो यहां पर इतनी ठंड है और कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है। जो मोटा कोट मैं पहनूंगा, एक कोट यदि मैं खरीद लूंगा तो फिर खाने को पैसा नहीं रहेगा, और यहाँ की होटल का चार्ज ऐसा। और यहां पर कौन भिक्षा देगा, सन्यासी को कौन जानता है, भीख मांग करके खाने वालों को कोई सवाल ही नहीं, तुरंत जेल में डाल देंगे यदि मैं भीख मांगने जाऊंगा तो। भीख मांग नहीं सकता, पैसा पास में है नहीं, होटल में खाने का पैसा नहीं है, होटल का खाने का पैसा दूंगा तो कोट नहीं पहन सकता, कोट पहनूंगा तो खा नहीं सकता, तो फिर मुझे वापस ले जाओ, तो वापस ले जाने का भी टिकट का पैसा नहीं, वो मुझे भिजवाओ। ऐसी करुण दशा हुई। फिर बाद में स्वामी ने लिखा ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहां जाड़े में मर जाऊंगा पर काम नहीं अटकेगा, ऐसे मेरे जैसे हजारों जाएंगे मरेंगे पर हमारा काम चालू रहेगा। उस समय स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, अत्यंत प्रेरणादायी पत्र, उन्होंने मद्रास के शिष्यों को लिखा। मद्रास के शिष्यों ने फिर टेलीग्राम से कुछ पैसे भिजवाए। टेलीग्राम पैसा, बहुत पैसा उस समय खर्चीला था टेलीग्राम भेजना। टेलीग्रामिक मनी ऑर्डर दिया, कुछ पैसा भिजवाया, और फिर स्वामी जी गए कि यहाँ पर तो शिकागो में तो बहुत कीमती होगा, और गांव की तरफ गए। अपने आप में लंबी कहानी है। वहां जाकर के, बॉस्टन के पास जाकर के, वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने जो जॉन हेनरी राइट, उनको जब स्वामी विवेकानंद की विद्वता का पता पड़ा, अरे स्वामी जी आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपको तो शिकागो धर्म सभा में भाग लेना चाहिए। स्वामी जी, अरे भाई मैं इसीलिए आया था, वहां वो लोग बोलते परिचय पत्र के बिना कुछ होगा नहीं, मुझे तो हिंदू धर्म के ठेका तो बोल दिया जाना ही नहीं है, परिचय पत्र देने की बात अलग रही, वो तो बोले कदापि न समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है, और परिचय पत्र कहां से मिलेगा। तो मैं तो अपने ऐसे ही आया। तब जॉन हेनरी राइट ने कहा, स्वामी टू आस्क क्रेडेंशियल्स फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग द सन एज टू व्हाट राइट इट इज टू साइन ऑन द अर्थ। स्वामी जी आपके पास से परिचय पत्र मांगना इतनी मूर्खतापूर्ण बात है, उतनी मूर्खतापूर्ण बात है यदि कोई सूर्य से पूछे कि तुझे चमकने का क्या अधिकार है। और फिर जॉन हेनरी राइट ने कहा ठीक है स्वामी जी मैं आपको परिचय पत्र दूंगा। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर, उन्होंने जो शिकागो विश्व धर्म सभा के चेयरमैन थे डॉक्टर बैरोज, उनको पत्र दिया। पत्र में लिखा, आई एम सेंडिंग ए मैन, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल आवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। मैं एक ऐसे विद्वान मनुष्य को भेज रहा हूं धर्मसभा में भाग लेने के लिए, जो हमारे अमेरिका के जितने विद्वान हैं उनकी विद्वता, सबके मिलकर के जितनी विद्वता होगी उससे भी अधिक बढ़कर है। और बाद में फिर स्वामी विवेकानंद को वहां प्रवेश मिला। ये अपने आप में लंबी कहानी, किस प्रकार से स्वामी जी ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया 11 सितंबर को, उसी को केंद्र करके हमने 11 सितंबर को अभी प्रोग्राम वगैरह करते हैं हर साल हम लोग। तो जो भी होगा ये परंपरावादी, ये लोग कहते हैं बस हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले कहा था समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है, बस निषिद्ध है, अब नहीं जा सकते। स्वामी विवेकानंद कहते नहीं मैं जाऊंगा। जो नियम हमारे तर्क के द्वारा आज की परंपरा में होने के बावजूद भी जो आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको हमें फेंक देना चाहिए, पर जो आज हमारे लिए उपयोगी उनको अवश्य रखना चाहिए। और आधुनिकतावादी क्या कहते हैं,
नहीं नहीं नहीं, सब परंपराओं को फेंको, नहीं, सब परंपराओं को फेंकने की आवश्यकता नहीं। जो परंपरा हमारे लिए आवश्यक है उनको अवश्य रखें। तो आधुनिकतावादी भी गलत हैं, परंपरावादी भी गलत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों का मिश्रण करना चाहिए। हमारे इस युग में स्वामी विवेकानंद ये अद्भुत मिश्रण थे। परंपरावादी थे, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को उन्हें पकड़ के रखा, परंतु इतना मॉडर्न कोई नहीं होगा जितना स्वामी विवेकानंद थे, और इतना एंशिएंट कोई नहीं होगा जो स्वामी विवेकानंद थे। दोनों का अद्भुत मिश्रण उनमें था। उन्होंने कहा सब कुछ तर्क के द्वारा थोक बजा करके बाद में स्वीकार करो किसी भी बात को। सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता, जो मिस मार्गरेट नोबल, जब इंग्लैंड में गए थे, अमेरिका में जब बहुत प्रसिद्ध हो गए, बाद में इंग्लैंड में गए थे वेदांत के प्रचार के लिए, और सब कुछ बात हो जाती थी, सब कुछ स्वामी जी का भाषण हो गया। उसके बाद में उसमें जितने लोगों को फिर इंटरेक्शन, बस तुरंत जैसी बात समाप्त हुई, मिस मार्गरेट नोबल जो शिक्षिका थी, बाद में चलकर भगिनी निवेदिता बनी, बस उसका स्वामी what you have said is very true, but फिर जहां भी स्वामी जी दूसरी बात कहे, यस स्वामी what you said is okay, but उसका बट रहता ही है। इसलिए स्वामी जी मजाक में कहते थे, यस मैडम वेयर इज योर बट, व्हाट डू यू वांट टू से, वो बट उनका रहता, वो होता, परंतु बट तो उनका रहता ही था हमेशा। बाद में एक बार निवेदिता को बहुत खराब लगा कि मैं इतना तर्क करती हूँ अपने गुरु के साथ, तो बाकी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्या तू स्वामी जी के साथ हमेशा तर्क करती थी, बट 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 करके सब हमेशा तर्क करती थी। जब स्वामी जी को पता लगा तो उन्होंने शिष्य ने कहा, नहीं उन लोगों की बात मत सुनो, तुम मेरे साथ तर्क करो। और फिर स्वामी जी ने कहा, आई फाउट विथ माई मास्टर फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, 6 साल मैंने अपने गुरु के साथ लड़ाई की, उसके बाद में उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तर्क किया उनके साथ में। दैट इज वाई वॉट आई एम वॉट आई एम। इसलिए हर एक बात को, आई नो एवरी इंच ऑफ द वे, मैं प्रत्येक बात को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों? मैंने तर्क कर करके समझा है अपने गुरु के साथ। इसलिए डोंट फॉलो ब्लाइंडली। श्री रामकृष्ण में कहते थे, नहीं मुझे अंधा मेरे फॉलो नहीं करो, समझो अच्छी तरह से, तर्क करो। इसी प्रकार से निवेदिता को भी स्वामी विवेकानंद का, तुम तर्क करो, पर उससे तुमको अच्छा लगेगा। तो नवीनतावादी जो है, आधुनिकतावादी, वे भी कभी कभी एक पक्षी हो जाते हैं। जो परंपरावादी हैं वो भी गलत हैं, जो आधुनिकतावादी हैं वो भी गलत हैं। दोनों का हमें पक्ष लेना होगा, ये भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब है। इसीलिए उन्होंने प्राचीन परंपरा की बात कही। प्राचीन परंपरा बहुत आवश्यक है। क्यों? ये प्राचीन परंपरा से पहले भी उपनिषदों में भी यही कहा गया। उपनिषदों में यही कहते हैं कि प्राचीन परंपरा को याद रखो। क्यों याद रखो? क्योंकि प्राचीन लोगों का जो अनुभव है वो हमें साथ देगा। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में कहा, क्या कहा? इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। फिर मुंडकोपनिषद में भी अंगिरा ने शौनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदंती, 2 विद्याएं जानने योग्य हैं ऐसा ब्रह्मविदा कहते हैं। कहने का मतलब ये लोग हमेशा कहते थे, पूर्वजों ने हमें ऐसा कहा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी आ जाती थी। हमारे गुरुजनों ने ऐसा कहा है, हमने गुरुजनों से ऐसा सुना है, वो मैं तुमको सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं ऐसा कह रहा हूं नहीं, पूर्वजों ने भी ऐसा किया है, उनको भी इसी प्रकार से कर्म में से छुटकारा मिल गया, कर्म के बंधन में से उनको भी इस प्रकार से परम पद की प्राप्ति हो गई जब उन्होंने अनासक्ति पूर्वक कर्म किया। तो यह मानो हवाला क्यों देते हैं भगवान श्री कृष्ण? परंपरा का हवाला क्यों देते हैं? क्या वे परंपरावादी? नहीं, भगवान श्री कृष्ण आधुनिकतावादी। परंतु परंपरा का हवाला इसलिए देते हैं कि परंपरा का हवाला देने से ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और ये परंपरावाद क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनका गुरुजनों का बहुत बड़ा अनुभव है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा, हम आध्यात्मिक पथ पर जाते हैं तो हमें गुरुजनों के पास जाना चाहिए। क्यों जाने? शुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। यह जो अध्यात्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग कैसा है?
अत्यंत कठिन है। कैसा कठिन है? तलवार की नोक पर चलना जितना कठिन है, एकदम बैलेंस रखना पड़ता है तलवार की नोक पर। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, बहुत दुर्गम पथस तत्कव्य वदंती, वह जो मार्ग है वो इतना ही कठिन है, अत्यंत दुर्गम है। इसीलिए तो क्या करना चाहिए? शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस तत्कव्य वदंती उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। इसीलिए उठो, जागो और गुरुजनों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। यह है श्लोक, पर स्वामी विवेकानंद ने उसका फ्री ट्रांसलेशन किया। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। पर असली में क्या है? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान, वरान माने गुरुजन के पास, निबोधत ज्ञान प्राप्त करो। तो ये दोनों स्वामी जी ने फ्री ट्रांसलेशन किया। असली जो उसका लिटरल ये सेंस ये है कि गुरुजनों के पास ज्ञान प्राप्त। क्यों? गुरुजनों के पास परंपरा से वह विद्या है, उससे क्या होगा? हम भटकेंगे नहीं। हम लोग गए थे वहां पर केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री, और फिर वहां से हम लोग 4 सन्यासी थे। तो गंगोत्री से फिर जाना था गोमुख। तो उस समय उन लोगों ने कहा भाई गोमुख में बर्फ की वर्षा हुई है तो अभी रास्ता बंद है। अब हमने सोचा कब हम लोग जिंदगी में कब आएंगे, गोमुख देखना बंद रह ही जाएगा। तो चारों ने कहा चलो रिस्क लेंगे, जीवन का जोखिम उठाएंगे, पर हम तो जाना ही है, गोमुख जाना ही है। अब जैसे गोमुख के रास्ते पर गंगोत्री से ऊपर जाना पड़ता है पैदल, करीब करीब 20-22 किलोमीटर है, वो 20-22 किलोमीटर मिनिमम चलना पड़ेगा, उतना पैदल जाना पड़ेगा, ऊपर 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 चढ़ना है। जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े बोर्ड दिखा रास्ता बंद है। अब क्या करें? तो फिर सलाह मशविरा हुआ, चारों सन्यासी हम लोगों ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। क्यों? यदि इस बार नहीं जा पाए फिर कब, फिर गंगोत्री आएंगे, फिर कब आएंगे, चलो चले। बस एकदम 4-5 किलोमीटर आए होंगे कि एकदम से देखा कि नीचे से बहुत सारा धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है नीचे से। उतना ऊपर चढ़ गए। गंगोत्री खुद भी तो बहुत सारा हजार, और वो तो 20,000 स्क्वायर फीट, 20,000 फीट ऊपर है गंगोत्री, तो ये भी 10,000 फीट ऊपर है। तो दूर से धुआं उठ रहा है, वो धुआं नहीं है, वो तो बादल है। और थोड़ी देर के बाद में हम लोग तो चले जा रहे हैं, बाद में देखा भाई ये बैग है, ये बैग इतना वजन कैसे बढ़ गया? देखा कि वजन बैग की वो डबल साइज का बर्फ है ऊपर में, पूरा स्नो स्नो स्नो, सफेद सफेद सफेद, रास्ता पूरा सफेद सफेद, एकदम कपास के समान, रुई के समान बर्फ गिर रही है। सिर पे सब बर्फ बर्फ गिरना शुरू हो गया, बर्फ की वर्षा शुरू हो गई। उसमें क्या किया जाए? अब 5-6 किलोमीटर आगे आ गए हैं, वापस जाएंगे तो 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तब देखा कि और आगे इतने दूर आ गए, और बाद में और 12 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में तो ये आ जाएगा, आधे रास्ते तो आ गए हैं। तब वहां से सुना, वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां पर सब लोग एकदम से घुस गए थे। 8-10 जन आ सकते थे, उसके बदले 20 लोग आ गए। सब लोग ऐसे बाहर खड़े, भीतर खड़ी छोटी सी झोपड़ी चाय की, तो वहां चाय पिए। क्या करें? अब डिसीजन लेना है, मेजर डिसीजन। 8 किलोमीटर नीचे जाए, बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो 3 किलोमीटर पर भोजवासा है, भोजवासा में लाल बाबा का आश्रम है। तो सब तय किया भाई चलो लाल बाबा आश्रम में जाएंगे, फिर बर्फ की वर्षा कम होगी तब हम लोग वहां से फिर और 6 किलोमीटर दूर हम जाएंगे गोमुख, और फिर वापस लौट जाएंगे। तो अब 3 किलोमीटर जितना हम लोग रहेंगे, वहां पर तो रहने की व्यवस्था नहीं है वो झोपड़ी में, तो चलो चले। अब चलते गए, देखा कि कोई आदमी नहीं तो बहुत सारे रोते गोमुख में जाने, कोई नहीं। हम लोग चलते गए, अब जा रहे हैं तो इतना बर्फ हो रहा है कि सवाल नहीं, भगवान का नाम लो, कब मृत्यु होगी कुछ ठीक नहीं। अचानक जा करके देखा कि एक पैर आगे बढ़ा दिया, दूसरा पैर जब उठाने वाला था मैं, तो देखा कि सामने जो मेरा पैर है वो जमीन पर नहीं है, वो आसमान में है। क्यों? रास्ता मुड़ रहा है, अब बर्फ की वर्षा के कारण दिख नहीं रहा है कुछ। 1 सेकंड का
एक ही सेकंड लगता। यदि दूसरा पैर उठा देता एकदम 10,000 फीट नीचे, पर बच गए। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखा दो रास्ते आ रहे हैं, एक रास्ता बहुत अच्छा है और एक रास्ता खराब है। तो हमने सोचा अच्छे रास्ते से जाएं, तो वहां से पहुंच जाएंगे लाल बाबा आश्रम से। थोड़े दूर रास्ते पर गए और मुझे समझ में नहीं आया कि चारों मेरे पीछे दूसरे तीन भी आ रहे हैं। देखो भाई, यहां पर एक भी आदमी का कदम नहीं है। हम लोग रास्ता भटक गए, फिर से 1 किलोमीटर वापस आए, बच गए। फिर दूसरे रास्ते पे गए, वहां पैदल जाने के, पैदल कुछ लोग गए थे इसके पहले, उसकी कुछ छाप थी। यदि उस रास्ते से जाते तो पता पड़ा वो रास्ता तपोवन जाता है, 12 किलोमीटर दूर था। तब तक में तो सभी लोग मर जाते, इतनी बर्फ की वर्षा हो रही थी, कोई पहुंच नहीं पाता, सीधा यमराज में पहुंच जाते यमलोक। पर उस तरफ गए, वो पैदल छाप थी, कैसे भी करके लाल बाबा आश्रम के पास पहुंचे। हमारे से एक स्वामी जी का तो पूरा पैर ही ये हो गया था, तो उसको कैसे भी करो, पैर काटने ही पड़ता, उसको कैसे भी करके तुरंत मालिश वालिश करके चाय पिलाया, गर्म पानी से किया, बच गए। ये क्यों हुआ? हमारे साथ गाइड नहीं था। यदि एक मार्गदर्शक लेते, ये तो ठीक है भगवान ने बचा दिया, पर बचने की संभावना नहीं थी। यदि एक गाइड ले लेते, एक लड़का बोला भी था चलो मैं चलता हूं साहब, उन लोगों को पता रहता कौन सा रास्ता कौन सा नहीं क्या। ये है परंपरा का जो एडवांटेज। जिन लोगों ने वो रास्ता देखा हुआ है, उन लोगों से हम लोग अनुभव प्राप्त करके पूछ पूछ करके जाएंगे तो इतना भटकना नहीं पड़ेगा। भयंकर रास्ता है वो, अध्यात्म रास्ता बहुत भयंकर है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परंपरा की भी बात हमेशा रखना चाहिए। जिन लोगों का अनुभव है, जिन लोगों ने वो रास्ता देखा हुआ है, जिन लोगों को, उनका गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। वी मस्ट टेक गाइडेंस। हाँ, तर्क भी साथ में रखो, आधुनिकतावादी भी रखो, परंतु प्राचीन जो परंपराओं को उड़ा मत दो, प्राचीन परंपराओं को फेंक मत दो। उनके पास अनुभव की गठरी है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। और इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म विकर्म अकर्म, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार नहीं, इसके बाद वाले रविवार करेंगे। आज यही समाप्त करें।